देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज़ हमने चालू की है राज्य दर्शन की, तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, भारत के सभी राज्यों के बारे में एक एक क्लास लेंगे और आज की क्लास जो है वो झारखंड के बारे में। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं झारखंड की स्थापना के बारे में। झारखंड की जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी झारखंड की? झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी और ये भारत का था 28वां राज्य। 28वां राज्य भारत का 28वां राज्य जो था वो झारखंड। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसके बाद राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ है? राजधानी है झारखंड की रांची। झारखंड की राजधानी जो है वो है रांची। आप सभी को पता होगा झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। इसके बाद बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर है और एक्यूरेट वैल्यू है इसकी 79,714 69,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये पूरे भारत का 2.42% हिस्से को घेरे हुए है। पूरे भारत का 2.42 हिस्से को घेरे हुए हैं और ये 16वां राज्य है। ये 16वां राज्य है जो भारत के क्षेत्रफल को घेरे हुए है। इसका मतलब कि इससे अधिक जो क्षेत्रफल घेरे हुए हैं 15 राज्य ऐसे और हैं जो इससे अधिक क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो राजकीय पशु पक्षी होते हैं उनके बारे में। तो राजकीय पशु क्या है यहाँ का? यहाँ का राजकीय पशु है हाथी और राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी जो है वो पक्षी है कोयल। राजकीय पक्षी जो है कोयल है और राजकीय फूल है पलाश। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष साल है। राजकीय पशु जो है हाथी, राजकीय पक्षी यहाँ का कोयल है। यहाँ की राजकीय फूल के बारे में बात करें तो पलाश और राजकीय वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर साल है। राजकीय पशु हाथी, पक्षी कोयल, फूल पलाश और राजकीय वृक्ष जो है वो साल। इसके बाद इसकी जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ की है 4,01,03,76 यहाँ की जनसंख्या है। लगभग में जो जनसंख्या है वो 4,01,03,76 है, जिसमें कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। जनसंख्या है। जनसंख्या के बाद बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। ये जो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये है 949 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 949 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की यहाँ की जनसंख्या घनत्व है।
यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 949 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आते हैं साक्षरता पर। यहाँ की जो साक्षरता है, झारखंड दिखाई दे रहा है, इस झारखंड की जो साक्षरता है वो है 66.4%। 66.4% यहाँ की साक्षरता है, जिसमें कि जो पुरुषों की साक्षरता है, पुरुष, यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता ज़्यादा है, वो है 76.8% लगभग में। और जो महिलाओं की साक्षरता है, यहाँ जो महिलाओं की साक्षरता है वो है, यहाँ की महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो है 55.4%। ये है यहाँ की साक्षरता। यहाँ के पुरुषों की जो साक्षरता है 76.8% और महिलाओं की साक्षरता जो है वो है 55.4%। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ज़िले कितने। यहाँ पर जो ज़िले हैं, यहाँ पर ज़िले की जो संख्या है वो है 24 ज़िले झारखंड में हैं। झारखंड के ज़िले की अगर बात करें तो झारखंड में ज़िले कितने हैं? 24। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटें जो हैं, यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 81 सीटें जो हैं विधानसभा हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटें, यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 14 और राज्यसभा सीटें ये हैं 6। यहाँ की विधानसभा सीटें 81, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें जो हैं वो 6 हैं। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर खनिज की बात करें तो खनिज में क्या है, यह राज्य जो झारखंड राज्य की बात चल रही है, ये पूरे भारत का 40% भंडारण करता है। पूरे भारत का भंडारण जो करता है वो करता है 40%। पूरे भारत का जो भंडार हो रहा है खनिजों का वो 40% हो रहा है कहाँ? झारखंड में। उत्पादन की बात करें तो 46% यहाँ का उत्पादन है। पूरे भारत का जो 46% उत्पादन कर रहा है वो झारखंड राज्य कर रहा है। खनिज के लिए पूरे भारत का 40% हिस्सा केवल इस झारखंड में भंडार हो रहा है। और उत्पादन की बात करें तो पूरे भारत में 46% उत्पादन हमारे झारखंड में हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें, ऊंचा पर्वत करें तो सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है पारसनाथ। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? पारसनाथ। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो क्या है? पारसनाथ। और यहाँ की जो ऊंचाई है वो 1366 मीटर ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है? 1366 मीटर ऊंचा। पूरे झारखंड की सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है पारसनाथ और 1366 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसके बाद बात करते हैं सबसे गर्म जलकुंड। सबसे गर्म जलकुंड सूर्य कुंड। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हजारीबाग में। नाम से याद रख सकते हैं कि यहाँ का सबसे गर्म जो जलकुंड है क्या हो सकता है? सबसे गर्म सूर्य, तो सूर्य कुंड जलकुंड यहाँ पर है। कहाँ पर? हजारीबाग में।
और हजारीबाग क्या है? हजारीबाग झारखंड का सबसे अधिक वनों के प्रतिशत क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। तो लिख सकते हैं वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल, वनों का प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है कहाँ पर? हजारीबाग। कहाँ पर? हजारीबाग में। वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल जो सबसे अधिक है वो कहाँ है? हजारीबाग में। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की समीपवर्ती राज्यों की। ये जो झारखंड का नक्शा दिखाई दे रहा है, झारखंड के मैप में क्या है कि इसके ऊपर है बिहार और इसके इस साइड है उत्तर प्रदेश। ऊपर बिहार, इस साइड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा छत्तीसगढ़ और उस तरफ होगा पश्चिम बंगाल और नीचे क्या होगा? इसके नीचे होगा ओडिशा। ऊपर बिहार, यहाँ पर यूपी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और यहाँ पर ओडिशा, उस तरफ होगा पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है? ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। इसके समीपवर्ती जो राज्य हैं, इसके समीपवर्ती जो राज्य हैं वो हैं नंबर 1 बिहार, नंबर 2 उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर क्या है? छत्तीसगढ़ और नंबर 4 पर जो है वो है पश्चिम बंगाल और नंबर 5 पर जो है वो है ओडिशा। नंबर 5 पर जो है वो है ओडिशा। चलिए अब व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसे हटा के दूसरा लिखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और ये भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी की बात करें तो कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। उसके बाद क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 80,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो 69,714 वर्ग किलोमीटर और ये भारत का 2.42% हिस्सा को घेरे हुए है। ये इसके क्षेत्रफल घेरने में भारत का 16वां राज्य है। और यहाँ का राजकीय पशु के बारे में बात करें तो राजकीय पशु क्या है? यहाँ का हाथी, राजकीय पक्षियाँ कोयल, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष साल। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष साल और राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है यहाँ पर। इसके बाद जनसंख्या की बात करें तो 4,01,03,76 लगभग, क्योंकि जनसंख्या के बारे में एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि ये तो बढ़ती घटती रहती है, कोई बात नहीं। तो ये इसकी जनसंख्या है। चलिए इसकी जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 22.4 या 5% यहाँ की वृद्धि दर है। इस रेट से यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 949 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रह रहे हैं। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 949 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। इसके बाद साक्षरता की बात करें तो 66.4% यहाँ की साक्षरता है। यहाँ की पुरुषों की साक्षरता अधिक और महिलाओं की साक्षरता कम है। पुरुषों की जो साक्षरता है वो है 76.8 और महिलाओं की जो साक्षरता है वो है 55.4%। ये है यहाँ की साक्षरता रेट। इसके बाद ज़िले की बात करें तो ज़िले यहाँ पर कितने हैं? 24 ज़िले हैं यहाँ पर। कितने ज़िले हैं? 24 ज़िले। इसके बाद विधानसभा सीटें बताई हमने, कितनी बताई? 81 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों के बारे में बताया था 14 और राज्यसभा सीटें हैं 6। इसके बाद खनिज के बारे में हमने बात की थी। पूरे भारत का जो 40% भंडारण करता है वो अकेला झारखंड राज्य कर रहा है। और अगर उत्पादन की बात करें तो खनिज के मामले में 46% जो उत्पादन कर रहा है पूरे भारत का वो अकेला झारखंड राज्य कर रहा है।
इसके बाद बात करते हैं सबसे ऊंचा जो पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बताया हमने बताया कि सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई जो है 1366 मीटर ऊंचा है। 1366 मीटर ऊंचा झारखंड राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत जो है पारसनाथ है। उसके बाद सबसे अधिक गर्म जलकुंड कौन सा बताया। सबसे अधिक गर्म जलकुंड के बारे में बात करें तो सूर्यकुंड जलकुंड सबसे अधिक गर्म है, और ये कहाँ पर है, हजारीबाग में। इसके बाद वनों के प्रतिशत क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो ये भी कहाँ पर है, हजारीबाग में। सबसे अधिक वन प्रतिशत जो जिला है, सबसे अधिक वन प्रतिशत जो जिला है क्या है, वो हजारीबाग। उसके बाद समीपवर्ती राज्य के बारे में बात करते हैं। समीपवर्ती राज्य के बारे में देखिए, मैप में देखिए, मैप में ये जो आपके लिए झारखंड राज्य दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर के लिए क्या होगा, इसके ऊपर होगा बिहार, इसके इस तरफ ये होगा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, इसके नीचे क्या होगा, ओडिशा, और इसके उस तरफ होगा पश्चिम बंगाल। झारखंड राज्य के पूर्व में क्या है, झारखंड राज्य के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश, और यहाँ होगा छत्तीसगढ़। इसके उत्तर में क्या है, बिहार, और दक्षिण में क्या है, ओडिशा। ये रहा झारखंड के बारे में कुछ जानकारी। चलिए अब इस वाइट बोर्ड को थोड़ा हटा देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं।